वेलकम अगेन टू माय चैनल आस्क केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर हिब्रिडाइजेशन के का थर्ड पार्ट है। हिब्रिडाइजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने से मुतल्लिक पहले दो लेक्चर्स जो है SP3 हिब्रिडाइजेशन और SP2 हिब्रिडाइजेशन से मुतल्लिक लेक्चर मौजूद है। SP हिब्रिडाइजेशन को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप इन दोनों तीनों पूरे हिब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को आप समझिए, सुनिए गौर से, और इस थ्योरी से मुतल्लिक अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में करिए, उन क्वेश्चंस लिखिए और मैं उसका आपको बर वक्त आंसर दूंगा। ओवरऑल SP हिब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम हिब्रिडाइजेशन को एज़ यूजुअल हम समझ लें और देख लें। तो प्रोसेस है एक जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के इंटरमिक्स होते हैं और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है, और जो प्रोसेस है इसको नाम दिया जाता है हिब्रिडाइजेशन का। अच्छा, अब इसके बाद SP हिब्रिडाइजेशन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 1p, S और P मतलब क्या है कि एक S और एक P दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके जिनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ होती हैं, तो इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप एक जैसी होती है लेकिन उनकी ओरिएंटेशन जो है स्पेस के अंदर वो ज़रा डिफरेंट होती है। इस प्रोसेस का नाम है SP हिब्रिडाइजेशन। SP हिब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिड हो चुके होते हैं उनमें दो हाइब्रिड फॉर्म होते हैं। देयर विल बी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर फॉर्म्ड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक SP की है कि दीज आर अरेंज इन लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट, ये एक लीनियर अरेंजमेंट में अपने आप को फॉर्म करते हैं या लाई करते हैं। एंगल बिटवीन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 180 डिग्री। अच्छा, इसके बाद पहली एग्जांपल है इसकी, मॉलिक्यूल है BeCl2, ठीक है, MgCl2 भी लिया जा सकता है। तो ओवरऑल जब सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स के साथ हैलोजन अटैच हों तो वहाँ से जो तमाम एलिमेंट्स आते हैं वो तकरीबन SP हिब्रिडाइजेशन की एग्जांपल में शुमार होते हैं। In this molecule, central atom beryllium is SP hybridized. An electronic configuration of this beryllium atom, central element, वो है जी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिक समझिए तो 1s2, 2s2 एंड 2p। अब देखें 2 जब आ गया है ना तो इसका मतलब है यानी जो L शेल है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और L शेल के अंदर S भी होता है सब शेल और P भी सब शेल होता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट के अंदर S जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और P वेकेंट है। अब इस सिचुएशन में ये अपने आप को एक्साइट करता है क्योंकि यहाँ पे कोई पार्शियल फिट एटॉमिक ऑर्बिटल वाली नोयत नहीं आ रही, जिससे यानी उसके आगे प्रोसेस चलना होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि पार्शियल फिट स्टेट में होते हैं तभी वो हाइब्रिड वगैरह होना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो 1s, ये जो 2s है ये तो है ना पेनल्टी, मतलब पहले वाला शेल। लास्ट वाले शेल जो वैलेंस शेल होता है उसमें से जो सब शेल 2s है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2px में चला जाता है। इस तरीके से दो पार्शियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और दो जो p's हैं 2py और 2pz वो एम्प्टी रहते हैं। तो यहाँ से ना ये जो होगा 2s1 वो उसकी स्फेरिकल शेप है, 2px अलॉन्ग x एक्सिस डम्बल शेप है। ये इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद इनकी जो स्टेट आती है उसको बोलते हैं हिब्रिडाइज स्टेट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की ये हिब्रिडाइज स्टेट है, चूँकि ये पहले वाले लेक्चर से हमने अखज़ किया है। बेरिलियम की हिब्रिडाइज स्टेट होती है और इसके SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हासिल होते हैं, और इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को स्पेस के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ अरेंज किया होता है। स्पेस के अंदर ये अपने आप को लीनियरली अरेंज करते हैं। और एक और बात है जो कि बहुत ही नोट करने वाली है और सबसे ज़्यादा फोकसेबल है, वो ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने सेंटर के इर्द गिर्द जैसे जिस वे में अरेंज करते हैं अपने आप को, वही वाली पूरे मॉलिक्यूल की यानी ड्राइंग और स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है वो अपने आप को यानी लीनियरली अरेंज करता है। बेरिलियम के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को मतलब आपस में लीनियरली अरेंज होते हैं। और यहाँ पे चूँकि Cl2 है, Cl इलेक्ट्रॉनिक जो इसका एटॉमिक नंबर वो 17 होता है। कन्फिगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 3p और 3px1, 3py2 एंड z। यहाँ पे जो ये मैंने अरेंजमेंट की है ना, वैसे ये होती है कि 3s2 एंड 3p5 होती है। टोटल देखें तो 2, 2, 4 और 1, 5। लेकिन इनमें यहाँ पे ज्योमेट्री जो इसकी हमने बनानी है उसमें 3px को हम पार्शियल फिल रखते हैं और 3py, 3pz को हम कंप्लीट फिल कर देते हैं इन ऑर्बिटल्स को।
तो मालिक्यूल की ज्योमेट्री जो बनेगी वो ऐसे कि सेंटर वाला जो एलिमेंट है बेरिलियम वो अपने आप को लीनियरली जब अपने ऑर्बिटल्स को, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जब लीनियरली अरेंज कर चुका होगा तो उनके जो साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो पार्शियल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है उनके साथ यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास पड़ा है sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। तो यहाँ पे देखो तो ये क्लोरीन जो है उसके 3px में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये अपने आप को पेयर करेगा इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अटैच करके। तो यहाँ से ना इनका ये वाला है, इसको बोलेंगे sp, ये वाला जो ब्लू है, और यहाँ वाला ये है 3px ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन का 3px ऑर्बिटल, और ये भी ऐसे ही है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का है और इसकी यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है 3px ऑफ क्लोरीन ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ से चूँकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ से इस पैटर्न के साथ, तो इस सिचुएशन में ये वाली जो है लीनियर अरेंजमेंट है। सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो लेते हैं हम C2H2 को इसकी एग्जांपल के अंदर, और इसमें C2H2 को नाम क्या दिया जाता है, इथाइन का, और इसका इंडस्ट्रियल नेम एसिटाइलिन है। बाद में ऐसा भी करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हिब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर जो है वो sp हिब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग से एसिटाइलिन की क्या है, तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो इस टेंशन में चले जाते हैं कि पता नहीं एसिटाइलिन है क्या। इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन है, इंडस्ट्रियल नेम। इन दिस मॉलिक्यूल ईच कार्बन इज sp हिब्रिडाइज्ड। इस मॉलिक्यूल के अंदर हर एक कार्बन, चूँकि यहाँ पे 2 कार्बन है, हर एक कार्बन जो है sp हिब्रिडाइज होगा। कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2px1 2py1 है, जबकि यहाँ पे ये टेट्रावेलेंसी के रेफरेंस से अगर इसकी कन्फिगरेशन को एक्साइटेड करके देखें तो ये 2s1 2px1 2py1 2pz1 हो जाएगा। अब इनके पास यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आप समझ रहे हैं कि चूँकि 4 जो हैं वो अवेलेबल पार्शियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से 2 ने इंटरमिक्स होना है। अच्छा, 2 ने इंटरमिक्स होना है तो 2 जो हैं वो अपनी असल हालत में बाकी रहेंगे। जो 2 में इंटरमिक्स हो जाएंगे उनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, उनमें 2s और 2px यही हाइब्रिड होते हैं और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। और जबकि 2py ये वाला 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास अपनी असल हालत में बहाल रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पे जो हर एक कार्बन के सेम यही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, कार्बन है इसको 1 बोलेंगे, और एक सेम कार्बन 2 जो होगी वो भी ऐसे ही करके अपने आप, एक कार्बन ये उसके ये वाली सिचुएशन सारी की सारी। उसमें क्या है कि ये लीनियर अरेंजमेंट में sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पे ये दूसरा कार्बन है उसके पास भी ये लीनियरली अरेंज्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, अब बकाया वाले किधर चले गए, बकाया वाले कौन से बोला, 2py और 2pz। हर एक कार्बन के 2py ये वाला मौजूद है जो ब्लैक कलर के साथ है, ये दूसरे कार्बन का 2py। अब 2pz जो है ये वाला, ये रेड कलर, यहाँ से ऑरेंज कलर ये वाला, ये 2pz है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाते हैं ना, जो ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाते हैं वो आम तौर पे सिग्मा फॉर्मेशन में जाते हैं, यानी उनकी क्लियर सी बात है कि वो सिग्मा फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो तो ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हर एक यानी हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन डिवाइडेड होकर लग जाएगा। अब यहाँ पे भी एक लग गया और इधर भी एक हाइड्रोजन लग गया अपने पास, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये sp के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो है किन ऑर्बिटल्स की है, sp हाइब्रिड और s ऑर्बिटल की। यहाँ पे भी ऐसे ही पैटर्न है, sp हाइब्रिड और इसके s ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। अच्छा, आम तौर पे ना ये वाली जो ड्राइंग है वो ऐसे बनाई जाती है, ये कार्बन है और ये दूसरी कार्बन है, हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। अब देखो इनके माबैन जो है एसिटाइलिन या इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड से क्या मुराद है, ट्रिपल बॉन्ड से मुराद है एक तो यहाँ पे ये बनने वाला सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये जो 2 कार्बन के माबैन यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जिसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो एग्जैक्टली लाई ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। तो यहाँ से एक तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है सिग्मा। अच्छा, बाकी जो 2 टांगे हैं
वो किसकी हैं, वो जो है पाई बॉन्ड्स की हैं। पाई बॉन्ड्स कैसे बने हैं, एक 2py, ये जो 2py था और इधर भी 2py था, इन 2py's जो हैं इनको भी एहसास होता है कि हम भी अकेले ना रहें, हम भी आपस में कोई रिश्तेदारी बना लें, तो इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे, ये सेंटर में जहाँ से मैंने पकड़ रखा है, जहाँ से मैंने पकड़ रखा है वो न्यूक्लियाइज हैं और ये एक दूसरे के दोनों न्यूक्लियाइज करीब आते हैं और इनके ये वाले जो वाई हैं ये एक दूसरे के साथ ऐसे होते आते आते एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर तह की सूरत में मर्ज हो जाते हैं। तो इस वे में इनके माबैन यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया। दूसरे कौन से हैं, दूसरे ऐसे वाले हैं, यानी एक का ये ऐसे समझ लें अलॉन्ग जी एक्सिस, एक न्यूक्लियाई का जी एक्सिस दूसरे न्यूक्लियाई के जी एक्सिस के साथ भी ऐसे ही ओवरलैप कर जाता है। और ये चूँकि साइड वाइज पैटर्न है ओवरलैपिंग का, साइड वाइज पैटर्न के अंदर क्या होता है कि पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियाइज के या तो अबव होती है या फिर बिलो होती है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड है वो वही एक सिग्मा है और इसके साथ 2 पाई हैं, एक 2py's के इंटरमिक्स होने से, साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से, इंटरमिक्स नहीं ओवरलैपिंग होने से, और दूसरा जो पाई है वो 2pz के दोनों कार्बन के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से, यानी एक पाई ये हो गया दूसरा पाई ये हो गया और ये वाला दरमियान वाला क्या है भला, सिग्मा। अब क्वेश्चन ये है कि पहले मालिक्यूल था C2H4 मतलब इथीन मालिक्यूल था, उसमें तो sp2 हिब्रिडाइजेशन हुई है, जबकि यहाँ पे मालिक्यूल जो है वो इथाइन है जिसमें sp हिब्रिडाइजेशन हुई है। ये क्या फ़र्क है, क्यों ऐसा है कि एक इथीन मालिक्यूल है तो उसमें sp2 हिब्रिडाइजेशन हो गई है और दूसरा इथाइन मालिक्यूल है तो उसमें sp हिब्रिडाइजेशन हो गई है। हमने देखना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। अगर तो जैसे कि एग्जांपल है मिसाल के तौर पे वही वाली इथीन C, ये C और ये इनके माबैन ये डबल बॉन्ड मीन पाई बॉन्ड, ये हमारे पास सब का sp2 की एग्जांपल, उसके ये वाली स्ट्रक्चर जिसमें ये अपने आप को ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में हर न्यूक्लियाई और उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पाई बॉन्ड एक बनना होता है और सिग्मा भी एक, तो पाई बॉन्ड के एक बनने के लिए एक ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड स्टेट में रहना मतलब पड़ता है। तो चूँकि जितने पाई बॉन्ड बनने होते हैं ना उतने अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाकी रहना ज़रूरी होता है। तो चूँकि यहाँ पे एसिटाइलिन के अंदर 2 पाई बॉन्ड बनते हैं इसलिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने आप को यानी अपने आप को अनहाइब्रिड स्टेट में ही रखते हैं। तो एसिटाइलिन मालिक्यूल के अंदर sp हिब्रिडाइजेशन इसलिए आती है, sp2 हिब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे sp2 की बात करें तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनको आपस में हाइब्रिड हो जाना उनके लिए ज़रूरी होता है, जबकि एक को अनहाइब्रिड रहना मतलब अपने आप को अनहाइब्रिड रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चूँकि 2 पाई बॉन्ड बनने हैं लिहाजा 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाए गए हैं और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज पैटर्न और फैशन के तहत अपने आप को पाई फॉर्मेशन में यानी लेके जाते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। अब यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये 180 है। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है हिब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के तहत मॉलिक्यूल की, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन को देख के लगाई जाती है।